अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल उर्तुगुल की एपिसोड नंबर 36 के बारे में। व्यूवर्स, एपिसोड 36 में आप देखेंगे हलीमा नासिर के पास जाती है और नासिर हलीमा को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ जैसे हकीर शख्स को आप जैसी लड़की मिली और सुबह सुबह आपका दीदार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हलीमा आगे से नासिर से कहती है कि आपने फरमाया था कि शादी के लिए मैं जो भी तोहफा मांगना चाहूँ मांग सकती हूँ। नासिर हलीमा से कहता है कि हलीमा मांगो, जो कुछ मांगना है मांगो, पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। नासिर हलीमा से मजीद कहता है, हलीमा सुल्तान सिर्फ एक हुक्म और हलब का सुल्तान खुद आपके कदमों में गिर जाएगा। हलीमा आगे से कहती है कि काई कबीले को माफ़ कर दीजिए अमीर आली कदर। नासिर हलीमा से पूछता है कि ऐसा अजीम तोहफा आपने क्यों मांगा मुझसे। हलीमा आगे से नासिर को कहती है कि काई कबीले के हम पर बहुत से एहसानात हैं। नासिर हलीमा से कहता है कि आपका दिल दुखाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। हम काई कबीले को थोड़े और अरसे के लिए यहाँ रहने की इजाज़त दे देंगे और हम मुसलमानों के खून बहाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। हम उन पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नासिर ये भी सोचता है कि हलीमा के छोटे भाई ने नासिर को बताया था कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, जबकि वो उर्तुगुल से मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से नासिर उर्तुगुल पर हमला भी करवाना चाहता था। लेकिन अब हलीमा के ये कहने के बाद अब वो ऐसा नहीं करेगा। नासिर हलीमा से मजीद कहेगा कि कल निकाह के बाद आपको शिकार सिलाई ले जाऊंगा। ये हमारी खानदानी रवायत है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे जब हलीमा अपने बाप के पास जाती है तो अपने बाप से कहती है, ये क्या कर रहे हैं बाबा, आप अपने ही बुजुर्गों की कायम करदा सल्तनत को आग में धकेल रहे हैं। हलीमा के बाबा हलीमा को जवाब देते हुए कहते हैं कि हलीमा, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगा। हलीमा अपने बाबा से कहती है, मत कहें मुझे अपनी बेटी बाबा। इस छोटे से बच्चे को समझ आ गया कि आप साजिश के किस जाल में फंसते जा रहे हैं। हलीमा का बाप गुस्से से अपनी बेटी हलीमा से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे बाबा किसी साजिश में मुलव्वस हैं। तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम इन सब बातों से अनजान हो। इतने साल किस तरह मैं सल्तनत की बका की जंग लड़ता रहा हूँ मैं। हलीमा अपने बाबा से कहती है कि किस तरह आप हमें और सल्तनत को बचाने के लिए डट कर खड़े हो जाते थे बाबा, लेकिन अब आप एक खौफसदा कबूतर की तरह लग रहे हैं। जिन इक़्तिदार परस्तों के सामने आपने खुद को डाला है, वो इक़्तिदार मिलने के बाद आपके टुकड़े करके आपको फेंक देंगे और यहाँ मेरे सामने आप शेर बने दाढ़े मार रहे हैं। अफसोस है बाबा आप पर, शदीद अफसोस। व्यूवर्स, आगे आप देखेंगे इब्नुल अरबी का मुरीद इब्नुल अरबी से सवाल करता है कि मुर्शिद, मैं कुद्स के बारे में सोचता हूँ और दीगर मुसलमान ममालिक के बारे में सोचता हूँ। हर कोई अपना हक जिता रहा है इस मुबारक ज़मीन पर। ईसाई भी इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं कि ये हमारा है। हर कोई इसी का दावेदार है, हर कोई इसे अपना कहता है। इब्नुल अरबी आगे से जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, फर्जी तौर पर इंसान के ख्वाब किसी तरह से ख़त्म नहीं होते। अल्लाह इस ज़मीन का वारिस ईमान और साले बंदों को बनाएगा। ये अल्लाह का वादा है। तुम अफसरदा मत हो। हर कोई हर मामले में यकीनन रायाकार नहीं होता। कोई भी शख्स हर जायज़ और नाजायज़ तरीका अपना कर भी किसी ज़मीन का वारिस नहीं बन सकता। हाँ, जो हालत जंग में भी अपने नफ्स पर काबू रखे, मुल्क खुदा का मालिक यकीनन वही होगा। जितना ज़्यादा आदिल और जितना ज़्यादा मेहरबान होगा, उस मुबारक ज़मीन का वारिस यकीनन वही होगा। जालिम चाहे अपना नाम सोने के हरूफ से लिखवा ले, तारीख में वो स्याह तहरीर ही होगी। इब्नुल अरबी का मुरीद इब्नुल अरबी से कहेगा कि यकीनन पीरो मुर्शिद, यकीनन ऐसा ही होगा। इसके बाद इब्नुल अरबी वहाँ से चले जाते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।